चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस सागर संभाग जो कि 4 लोकसभा जिसमें आती हैं ऐसे क्लस्टर के प्रभारी हम सबके नेता सागर से हमारे बीच में पधारे हैं। आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब के करकमलों से और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री चतारा के विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, आप हमारे पृथ्वीपुर और टीकमगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, श्री राकेश गिरी जी, निवाड़ी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री अखिलेश अयाची जी, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी जो कि छतरपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। ऐसे इसके अलावा भी कार्यालय के उद्घाटन में और जो लोकसभा की हमारी आज बैठक हुई उसमें 8 विधानसभा से जो भी हमारे सम्माननीय विधायकगण हैं, आदरणीय कामाख्या प्रताप सिंह जी, श्री राजेश शुक्ला जी, आदरणीय ललिता यादव जी, सभी लोगों की उपस्थिति में आज वह बैठक संपन्न हुई। माननीय भाई साहब का और सभी विधायकगणों का, माननीय जिलाध्यक्षगणों का, आदरणीय हमारे छतरपुर जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह गौतम जी भी हमारे बीच में उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं को और लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं को मंचस्थ पदाधिकारियों का आज उद्बोधन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हम सबने INDIA के नाम से वो जो गठबंधन था वो पूरी तरह से बिखर गया। ममता बनर्जी गठबंधन से अलग हो गई। आप पार्टी ने पंजाब में नकार दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और जहां से गठबंधन की शुरुआत हुई थी बिहार में, जो गठबंधन के सूत्रधार थे, वहां बिहार में अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ है, तो पूरी तरह से गठबंधन बिखर गया। आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई नेता है, ना कोई कार्यक्रम है और इसलिए तीसरी बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। मोदी जी का देश का फिर से प्रधानमंत्री बनना तय है और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश के विकास के लिए आगे और जो काम करना है वो सारे काम करेंगे और टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में भी हम लोग अच्छे मतों से विजय प्राप्त करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आप लोगों में कोई आप कुछ पूछना चाहते हो? एक एक कर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होती है। हमारी जो राज्य की चुनाव समिति है वो अपना पैनल बनाकर हमारा केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है और केंद्रीय चुनाव समिति संसदीय बोर्ड फिर वहां से प्रत्याशी तय होते हैं। तो उस प्रक्रिया से हमारे यहाँ प्रत्याशी तय होते हैं। वर्तमान में जो सांसद हैं वो 65 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कोई नया चेहरा इस बार टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा सीट को मिलेगा? देखिए, ये सारा निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है। जिसको भी केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी तय करेगा वो हमारा प्रत्याशी होगा। जैसा कि एक लगातार जन चर्चा है कि टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा सीट से कोई नए चेहरे को उतारने में भाजपा उतारने की तैयारी कर रही है और यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं उनकी पुरजोर मांग है कि स्थानीय चेहरे को ही तवज्जो दी जाए, तो क्या कहना चाहते हैं? हमने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी होगा, हमारे यहाँ तो कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी। जैसा कि विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था मैदान में, क्या अब लोकसभा के चुनाव में विधायकों को मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा कि ये सब हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से निर्णय होगा। आपकी भूमिका क्या होगी? समन्वय बैठाना होगी या टिकट वितरण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? नहीं, मेरी टिकट वितरण में कोई भूमिका नहीं है।
हमारी भूमिका सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम समन्वय इस सब में हमारी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, बंपर जीतों से आपकी पार्टी जीती, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पार्टी ने अभी तक उन्हें कोई बड़ा तरक्की नहीं दिया, उनके तय बैठक के हिसाब से दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में संतुष्टि। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी में जो निर्णय होता है उसको सब स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ताओं के बारे में समय समय पर पार्टी विचार करती है और निर्णय करती है, और इसलिए जो भी निर्णय होगा वो हमारे सामने होगा। क्षेत्र की जनता चाहती है कि या तो जतारा विधायक हैं जो वर्तमान में हरिशंकर खटीक, गोपाल सिंह राय के बीच में टिकट दिया जाए। लोगों की मांग है कि स्थानीय को तवज्जो दी जाए, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो बात हम नहीं कह सकते उसको कहलवाने की एक मिनट, एक सवाल है। टीकमगढ़ या बुंदेलखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से जो योजनाएं चल रही, ठीक है, वो चल रही है। बुंदेलखंड के विकास के लिए जैसे बुंदेलखंड में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, सब मिला जुला के लगभग 300-350 तालाब, इनके लिए मास्टर प्लान बनाने की स्कीम के लिए कई बार कोशिश की गई। इसका आज तक कोई मास्टर प्लान नहीं बन पाया, जिसकी वजह से यहाँ की सिंचाई क्षमता धीमे धीमे करके नीचे को चली जाती है। नया कोई बांध जो है अब से बनेगा केन बेटमा, ये 30 साल 40 साल में बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा, फिर तो होगा। ये बातें भविष्य है। पहली बात तो बुंदेलखंड के तालाबों का संरक्षण, इनकी संरक्षण की व्यवस्था और इनके लिए मास्टर। दूसरी चीज कि यहाँ का रॉक फास्फेट जो है छतरपुर से लेकर हीरापुर का, ये सैकड़ों टन रोज का जो है वो बाहर जा रहा है, गुजरात जा रहा है। इसके आधार के ऊपर बुंदेलखंड में कोई जो है रॉक फास्फेट का कारखाना लगाने का इस संबंध में भी कोई बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधि द्वारा कोई प्रयास नहीं किया। तीसरी चीज ये कि बुंदेलखंड का जो ऊर्जा है, सगैरी है, इन सब के लिए सर्किट जो है, टूरिज्म सर्किट बनाने का जो था, उसके लिए भी कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया। इस संबंध में क्या अब इसमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो विकास की दिशा में सोचते हो, समझते हो, क्या ऐसे लोगों को आगे आने का अवसर देंगे? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है, हम अगर बुंदेलखंड की बात करें तो जब से राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से बुंदेलखंड में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हमने बुंदेलखंड में सड़कों का जाल फैलाने का काम किया है। हमने बुंदेलखंड में सिंचाई की अनेक परियोजनाएं पूर्ण की हैं या काम चल रहा है। केन बेतवा के बारे में आप सबको जानकारी है कि वो स्वीकृत हो गई है और शीघ्र काम प्रारंभ होने की स्थिति है। फिर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने किए हैं। टीकमगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है। जहाँ तक टीकमगढ़ के तालाबों का या छतरपुर के तालाब, मतलब विशेष रूप से टीकमगढ़ छतरपुर में तालाब ज़्यादा है, टीकमगढ़ में सबसे ज़्यादा है। और ये तालाबों को लिंक करने की योजना पहले सरकार में बनी थी। कुछ तालाबों को उस समय जोड़ने का काम हुआ भी है, परंतु ये बात सही है कि टीकमगढ़ के जो तालाब हैं उन तालाबों का सर्किट बनाकर और उनमें सब में जल भराव हो, इसकी आवश्यकता है। और इस दिशा में हम लोग सरकार के स्तर पर प्रयास करेंगे। पूरा हो जाए उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। जहाँ तक खनिज संपदा का सवाल है, तो बुंदेलखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। हमारे यहाँ हीरा भी है, पन्ना भी है, हमारे यहाँ डोलोमाइट भी है, रॉक स्टोन भी है, ग्रेनाइट भी है, सोप स्टोन भी है। अनेक खनिज संपदाएं बुंदेलखंड के अंदर हैं
और उन खनिज संपदाओं का दोहन ठीक ढंग से हो और वो खनिज संपदा से लाभ बुंदेलखंड को हो। और इसलिए आप सबको जानकारी भी है कि छतरपुर में जो एग्रीमेंट हुआ, टेंडर हुआ है, उसमें वहाँ पर काम होना है। पन्ना में हमारा हीरा का काम चल ही रहा है। बाकी ये बात सही है कि जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, चाहे वो रॉक फॉस्फेट हो, चाहे बाकी जो भी आपने बताया, इनका पॉलिशिंग और कटिंग का काम यहाँ होना चाहिए। ये सब हमारे यहाँ से निकल के पॉलिशिंग कटिंग के लिए बाहर जाता है, तो ये बाहर ना जाए। इसकी पॉलिशिंग कटिंग अगर हमारे यहाँ होगी तो हमारे यहाँ इसका मार्केट भी बढ़ेगा, हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को काम भी मिलेगा, कीमत भी सही मिलेगी। उसकी आवश्यकता है, उस बात से मैं सहमत हूँ और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कटिंग पॉलिशिंग यहाँ पर हो और स्थानीय लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। भूपेन्द्र जी, सागर में 3 मंत्री थे आगे, उनको 2 को दरकिनार करके 1 मंत्री बनाया गया। कैसे माने कि आप लोग कहाँ तक संतुष्ट? नहीं, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर भूमिका बदलती रहती है, तो जो काम पार्टी ने दे दिया वो काम करना, हम लोग पार्टी के 40-40 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों के लिए तो पार्टी ने जो काम दिया वो महत्वपूर्ण है। और सब सरकार है तो सभी मंत्री हैं, और सरकार नहीं होती तो कोई मंत्री नहीं होता, तो सरकार है तो सब मंत्री हैं। टीकमगढ़ और निवाड़ी में भाजपा कमजोर देखने को मिली इस बार विधानसभा। 5 में से कांग्रेस 3 जीती और भाजपा हारी है, और 10 लाख से कैसे जीतेगी लोकसभा? आपका कहना सच है। विधानसभा में कुछ स्थानीय कारण रहे जिससे हमने विधानसभा, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग हैं, विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, विधानसभा में कई बार स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं, राज्य के भी रहते हैं, प्रदेश केंद्र के भी रहते हैं। तो जो कमियां हैं उनको हम लोग ठीक करेंगे और उसी की कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है, उसको ठीक करेंगे और सभी विधानसभाओं में हम लोग जीत प्राप्त करेंगे अच्छे मतों से। नहीं, वो सब चीज़ें ध्यान में है, उसके हिसाब से ठीक है। बहुत धन्यवाद।